हेलो बच्चों, ये हमारी हिंदी ग्रामर की किताब है जिसे व्याकरण कहते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण की किताब है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, बातों वाली आवाज़ें। बातों वाली आवाज़ें क्या होता है कि इस चैप्टर में देखिए हम क्या जानेंगे। कई आवाज़ों में कौन सी आवाज़ भाषा होती है, तो भाषा के रूप में तथा भाषा के लाभ, भाषा के रूप और भाषा के लाभ क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो चलें पाठ की ओर। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये घड़ी दिखाई दे रही है जो, और एक चिड़िया भी है। देखिए ये चिड़िया दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये कुकर दिखाई दे रहा है जो कुकर में से ये सीटी की आवाज़ आ रही है इधर इधर। देखिए तो ये देखिए ये सब क्या होता है और किस में से कौन सी भाषा होती है वो देखिए ज़रा। वो ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो सुबह सुबह हमारे घर में कई आवाज़ें होती हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए और सोचकर बताइए कि क्या सुनी गई सभी आवाज़ें भाषा हैं। अगर हर आवाज़ भाषा नहीं है तो फिर कौन सी आवाज़ भाषा है। तो हेलो, अब बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मैं पढ़ाने का तरीका मेरा अगर अच्छा है तो प्लीज़ 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 आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड वाले बटन पर क्लिक कर दें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी पढ़ाने का तरीका और मेरी सारी वीडियो जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी, फर्स्ट और सेकंड के लिए मैं आपके लिए स्टडी लाने वाली हूँ। धीमे धीमे मैं सारे चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सुबह सुबह हम अनेक आवाज़ें सुनते हैं, जैसे अलार्म, घड़ी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, कुकर की सीटी एंड दरवाजे की घंटी, माँ की आवाज़। माँ क्या कहती हैं आपको पता है? सुबह सुबह बेटा उठो, सुबह हो गई, उठ जाओ। ये सभी आवाज़ें कुछ इशारा करती हैं, जैसे अलार्म घड़ी की आवाज़ बताती है कि उठने का समय हो गया। चिड़ियों की आवाज़ से पता चलता है कि सुबह हो गई है। कुकर की सीटी बताती है कि खाना पक रहा है। दरवाजे की घंटी बताती है कि कोई आया है। यहाँ देखिए, यहाँ माँ की आवाज़ से ही साफ पता चलता है कि वे सुबह होने पर उठने के लिए कह रही हैं। बाकी आवाज़ें केवल इशारा कर रही हैं, पर माँ की आवाज़ का अर्थ पूरी तरह समझ में आ रहा है। माँ की आवाज़ बातों वाली आवाज़ है, इसलिए इन आवाज़ों में माँ की आवाज़ क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। हाँ, अब समझ में आया। क्या समझ में आया बच्चों आपको? कि मुख से निकली वह आवाज़ भाषा है, जिसके भाव पूरी तरह से समझ में आ सकें। क्या? जिसके भाव मुख से मुख मतलब समझते हो? मुंह, हमारे मुंह से निकली वह आवाज़ भाषा है, जिसके भाव पूरी तरह समझ में आ सके। वही क्या है? भाषा। अभी हमारे घर के में और आसपास बहुत सारी आवाज़ें हैं, पर जब हम किसी की कही बात समझते हैं या अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वह आवाज़ भाषा कहलाती है। पशु पक्षियों की आवाज़ को हम उनकी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। जैसे चिड़िया चहचहाती हैं, कुत्ता भौंकता है,
गाय रंभाती है। रंभाती है समझते हो बच्चों, जो गाय आवाज़ करती है वैसे ही तो उसको बोलते हैं रंभाती है। और मेंढक की आवाज़ जो होती है, मेंढक क्या करते हैं, मेंढक टर्राते हैं, टर्राते हैं। भाषा की पहचान कैसे होती है, भाषा की पहचान कैसे क्या कर सकते हैं हम, तो यह बोली जाती है। क्या किया जाता है, भाषा हमेशा भाषा बोली जाती है, जो हम बोलते हैं वही भाषा होती है। यह सुनी और समझी जाती है, यह सुनी और समझी जाती है। देखिए यहाँ पर ये बच्ची इससे बोल रही है कुछ, और ये बच्चा है ये अपनी मम्मी की बात सुन रहा है। क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो ये यहाँ पे यह सुनी और समझी भी जाती है, तो ये होती है भाषा। नंबर 3 है, नंबर 3 यह पढ़ी जा सकती है। जैसे कि मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो यह पढ़ी भी जा सकती है। ये हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, ये हिंदी है और ये हिंदी लैंग्वेज है जो कि हम लोग बोलते हैं। तो यह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यह पढ़ी भी जा सकती है और यह लिखी भी जा सकती है। क्या, यह लिख भी सकते हैं। तो अभी आप ऐसा मत सोचना कि ये इसमें लिखा कुछ है और ये मैडम बोल कुछ रही हैं। तो मैं अपने मन से पढ़ा रही हूँ, ये किताबी भाषा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने दिल से आपको पढ़ाती हूँ ये सब। भाई अभी भाषा के रूप देखिए, भाषा के रूप क्या क्या होते हैं। हमने जाना कि हम भाषा को सुन बोल सकते हैं और पढ़ लिख भी सकते हैं। इस तरह इसके 2 रूप होते हैं। तो भाषा, अभी भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक समझते हो बच्चों क्या होता है, मतलब मौखिक मतलब सुनना और बोलना, खाली बस खाली सुनना और बोलना। तो जैसे सुना और बोला जाने वाला रूप, तो उसको बोलते हैं, जैसे ये आप कभी कभी क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो तो आपकी मैम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाती है, इसी तरीके से देखिए ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं इधर। और लिखित क्या होता है, पढ़ा और लिखा जाने वाला रूप। चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को शेर और खरगोश की कहानी बोलकर सुना रही है तथा बच्चे उसे सुन और समझकर उसका आनंद ले रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। क्या है, मौखिक रूप। अब समझ में आया बच्चों, आपको आया कि नहीं आया मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाती हूँ। हिंदी है, EBS है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है और GK भी है। ये मैं और आपको सारे सब्जेक्ट क्लास के पढ़ाती हूँ, 2nd क्लास के और 1st स्टैंडर्ड के लिए भी मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए। ओके बच्चों, सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन फॉर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब समझ आया, तो अपनी बात बोलकर किसी से कहना और किसी की बात को सुनना मौखिक भाषा है। क्या है, अपनी बात को बोल देते हैं हम और किसी की बात सुनते हैं, तो मतलब क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। अध्यापिका जी प्रश्न लिख रहे हैं, बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। वे उसका उत्तर कॉपी में लिखकर अध्यापिका जी को दिखाएंगे। यह भाषा का लिखित रूप है। क्या है, लिखित। अब समझ में आया, पढ़कर और लिखकर बात को समझना बस समझाना लिखित भाषा है। क्या है, लिखित भाषा होती है। भाषा से हम सीखते हैं नंबर 1, दूसरों की कही बात को सुनकर समझना।
नंबर 2 अपनी बात बोलकर कहना। नंबर 3 किसी लिखी हुई बात को पढ़ना। नंबर 4 अपनी बात को लिखना। इन्हें भाषा के कौशल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सुनना, बोलना, कहना, पढ़ना और लिखना। क्या क्या है? सुनना, बोलना, कहना, पढ़ना और लिखना। हाँ बच्चों, तो अभी इसमें लिखा है गाकर कहें, तो सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना ये भाषा के कौशल 4। अर्थ भरे शब्दों से बच्चों भाषा लेती है आकार। तो हम जान गए, तो भाषा से हम दूसरों की बात समझते हैं तथा बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। संसार में केवल मानव ही भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। हाँ, तो हेलो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए और मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँ। ऐसे ही आपको मैं पढ़ाती रहूँगी, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं ये चाहती हूँ आप लोग पढ़ें बहुत ध्यान से ये। ओके, थैंक यू बच्चों। ज़रूर ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।